নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 25वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से कंटिन्यू करेंगे, 26 से 30 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.25.26 to 30, 26 नंबर श्लोक। भक्त्या पुमान् जात विराग ऐन्द्रिया श्रुतन्मात् रचनानुचिन्तया यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो योगमार्गे पढ़े प्रभु जी। अनुवाद। इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भावनामृत की यह विधि योग की सरलतम विधि है। जब मनुष्य भक्ति योग के मार्ग में सही स्थित हो जाता है तो वह अपने चित्त मन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। ये क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। भक्ति योग से अरुचि इंद्र तृप्ति के ऊपर पैदा हो जाता है, अरुचि हो जाता है और अपना मन को नियंत्रण कर सकता है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सादर प्रभु जी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्र तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो इस लोक को समझ में आ गया प्रभु, परलोक में भी इंद्र तृप्ति का नहीं समझ में आया। यानी भगवान के धाम में तो एक ही इंद्र तृप्ति है, वो है भगवान को इंद्रिय को तृप्ति करना, है ना। तो अपना उधर वहां तो रहते ही नहीं सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रभु। तो वहां तो इंद्र भगवान के प्रति इंद्र तृप्ति रहेगा ना, अपने लिए तो नहीं रहेगा। हाँ, वही तो बोला जा रहा है। तो वही लिखा हुआ है कि अपना, इसमें तो दोनों में अपना ही बताया हो। मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्र तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ठीक ही बोला आपने। अपना प्रति, अपना इंद्र को तृप्ति करने का प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाता है। सही है। यस पंकज प्रभु। लेकिन यहाँ परलोक से मतलब क्या, मतलब स्वर्ग एक्सेप्ट है क्या, अदर देन भूलोक? परलोक मीन्स हो सकता है कि आने वाले जन्मों, परलोक ये भी हो सकता है कि भगवान के धाम। अगर वो कंप्लीट कर पाया तो भगवान के धाम, अगर कंप्लीट नहीं कर पाया तो आने वाले जन्म जहां भी जाएगा। तात्पर्य। सभी शास्त्रों में लोगों को पवित्र ढंग से कर्म करने हेतु प्रोत्साहन किया है, जिससे कि वे इंद्रिय तृप्ति का सुख भोग न केवल इसी जीवन में अपितु अगले जीवन में भी कर सकें। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो उसे उच्चतर लोकों या स्वर्ग में प्रोन्नत करने का वचन दिया जाता है, किंतु भक्तों की संगति में रहने वाला एक भक्त श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में चिंतन को महत्व देता है। किस प्रकार उन्होंने इस ब्रह्मांड का सृजन किया, किस प्रकार इसका पालन कर रहे हैं और किस प्रकार इस सृष्टि का लय होता है और किस प्रकार वैकुंठ में श्री भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं। श्री भगवान के इन कार्यकलापों का वर्णन करने वाला संपूर्ण साहित्य उपलब्ध है। विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवतम। निष्ठावान भक्त जो भक्तों की संगति करता है, उसे श्री भगवान की लीलाओं को सुनने तथा उनके विषय में सोचने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिसका फल यह होता है कि
कि उसे इस संसार में, स्वर्ग में या अन्य लोकों में तथाकथित सुख के प्रति अरुचि होने लगती है। हरे कृष्ण। भक्तगण तो अगर आप लोग को चॉइस दिया जाए, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगले जन्म में सोचिए अगर भगवत धाम प्राप्त नहीं हुआ, आप लोग चॉइस नंबर 1 भक्तों के संगत में भागवतम, ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम ये श्रवण करने का फैसिलिटी मिलेगा सारा दिन, ठीक है। और दूसरा चॉइस नंबर 2 आप लोग को इंद्र बना दिया जाएगा। ओके, अभी चैट बॉक्स में लिखिए ए माने भक्तों का संग, बी माने इंद्र का पद। ओके, सब यही लिख रहे हैं, एक्सीलेंट, माय गुडनेस। ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत हो गया। यस, आगे। यस, भक्तगण की एकमात्र इच्छा रहती है उन्हें श्री भगवान की व्यक्तिगत संगति प्राप्त हो। उन्हें क्षणिक तथाकथित सुख के लिए कोई आकर्षण नहीं रहता। जो योग युक्त हैं उसकी यही स्थिति है। योग युक्त मनुष्य इस संसार या उस संसार के सम्मोह से विचलित नहीं होता। उसे आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक स्थिति से भी सरोकार रहता है। उसे आध्यात्मिक ज्ञान या इस संसार के सम्मोह से विचलित नहीं होता। उसे आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक स्थिति से ही सरोकार रहता है। यह अलौकिक fixed in mystic power is not disturbed by the allurement of this world. Allurement of this world, इसका क्या हिंदी में लिखा है शशि माता जी? लोभ, प्रलोभन, इस जड़ जगत का प्रलोभन, ऐसे कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। योग ये तो मनुष्य इस संसार या उस संसार के समूह से विचलित नहीं होता। समूह, यस, ओके, एल्योरमेंट, समूह मीन एल्यूरिंग, हाँ, अट्रैक्शंस, एल्योरमेंट, हाँ, भागीरथ माता जी, व्हाट? अट्रैक्शंस, यस, यस, एल्योरमेंट। आगे, यह अलौकिक स्थिति सबसे सहज विधि द्वारा अर्थात भक्ति योग द्वारा सरलता से प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा। कुछ संसार का एल्योरमेंट, अट्रैक्शन का उदाहरण दीजिए चैट बॉक्स में। एल्योरमेंट क्या क्या चीज हम लोग को, अच्छा यू कैन बी ऑनेस्ट ऑल्सो, क्या क्या हम लोग जब बाहर निकलते घर में भी क्या क्या चीज एल्योरमेंट, खा लो मुझे, खा लो आइसक्रीम, या खा लो मुझे, खा लो सब नॉनवेज जो बन रहा है रास्ते में, हाँ खा लो, सिगरेट का पैकेट ले लो, हाँ। संसार का एल्योरमेंट्स क्या है? मूवीज, MOVIES, कुछ का IPL, वर्ल्ड कप, उसका पीसफुल लाइफ, वाह वेरी इंपॉर्टेंट, पीसफुल लाइफ, स्ट्रीट फूड, वर्धन मार्केट का स्ट्रीट फूड अरे वो वर्धन, ये वर्धन क्या लिख रहे हो? वर्धन क्या है प्रभु? वर्धन एसी मार्केट है ना, वो मेरा फेवरेट हुआ। वर्धन मार्केट का मतलब प्रभु जी वहाँ पे चिल्ला दाल का बहुत फेवरेट है वहाँ पर। अरे अभी मत दिलाइए, सब चले जाएगा। ओके, लेकिन लहसुन का है उसमें, आलू चिल्ला में चाट, लहसुन है। आलू चाट घर में ठीक लहसुन है। रहता। फैमिली मेंबर्स, माय गुडनेस, बहुत वैरागी है। कहाँ गए महामंत्री माता जी? ओके, वो भी एल्योरमेंट है। या टेस्ट ऑफ बेस्ट, ये क्या है? टेस्ट ऑफ बेस्ट, हाट बाजार, ओके, कुछ शॉपिंग, हाट बाजार से शॉपिंग, ओके। कुलचा, शंभू प्रभु लिख रहे हैं, घर में बनाए तो ठीक है, ठाकुर जी भोग लेके ले सकते हैं। पान, पंकज प्रभु लिख रहे हैं यार। गोलगप्पा घर में बना सकते हैं, पिज्जा, गोलगप्पा, स्वीट्स घर में अलाउड है। प्रभु जी को बोलिए भगवान के मंदिर में विग्रह सेवा करने लगे, ब्राह्मण दीक्षा लगे, वहाँ पान लेंगे वो। नहीं, अलाउड नहीं है, पान नहीं ले सकते, पान देख सकते हैं, दे अच्छा, सकते पुजारी हैं। लोग भी नहीं लेते मंदिर हैं। में भोग लगता है रोज माता जी, लेकिन वो हम लोग फेंक देते हैं पान, ओके, डस्टबिन में डाल देते हैं सीधा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं मायके का ऐश्वर्या का आलू चाट को बहुत मिस करती हूँ। वो तो ले ही सकते हैं आप, वहाँ तो सब भक्त हो गया। घर का नहीं, वहाँ पे ऑनियन गार्लिक का गार्निश होता है। ओह, बहुत छुप के खाए प्रभु। पापा मतलब नहीं, बाहर का नहीं खाने, जैसे इस्कॉन में मना है ना, तो ऐसे मैं पापा भी बाहर का कुछ खाने नहीं। हम लोग कॉलेज या स्कूल जाते थे, छुप के जाते थे ऐश्वर्या चाट खाने। सो देखिए, ये सब जो मटेरियल एलियोरमेंट्स है, ये सब
भक्ति योग से ही एक्चुअली ये सब जा सकता है ना। नहीं तो कभी हम लोग सोचे थे ये सब आ सकते, ये सब हम लोग छोड़ पाएंगे कभी? पान, आई मीन अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट। या निर्मला माता जी, लेकिन प्रभु जी इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी कुछ कुछ चीजें तो अभी भी अपील करती ही है। ठीक है, पता है करना नहीं है, लेकिन मन तो करता ही है। हाँ एब्सोल्युटली। तो वो भी अभी वो भी आस्ते आस्ते चाय प्रभु, चाय चाय चाय। हाँ, चाय में भी अभी तक आकर्षण करता बहुत होगा। मन करता है, अभी भी मन करता है। प्रभु चाय बहुत मतलब हर्बल टी ठीक रहेगा। हमें कितना प्रभु जी बनाने लगता है तो बहुत मन करता है, किसी को बना के देते हैं कॉफी का बहुत मन करता है, प्रभु बनाते हैं तो कॉफी का मन करता है। अभी फिर से वो दो कॉफी का सेंटेंस शुगर। सुषमा माता जी, वो दो वाला सेंटेंस पढ़िए जहाँ भौतिक प्रलोभन के बारे में बोला जा रहा है, फिर से पढ़िए। हाँ प्रभु जी। मनुष्य योग युक्त मनुष्य इस संसार या उस संसार के समूह से विचलित नहीं होता, उससे आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक स्थिति से ही सरोकार रहता है। यह अलौकिक स्थिति सबसे सहज विधि द्वारा अर्थात भक्ति योग द्वारा सरलता से प्राप्त की जा सकती है। सरलता से प्राप्त किया जा सकता है भक्ति योग से। जप वप करने से आराम से ये सब छूट जाता है। आगे रिजुर भी योग मार्ग है। यह प्रभु जी यहाँ पे इसके पहले भी परलोक आया, फिर यहाँ भी आ रहा है उस संसार इस संसार। तो ये उस संसार मतलब क्या है, कौन सा संसार? हो सकता है कि आने वाले जन्मों में ये सब प्रलोभन नहीं लगेगा। सोचिए किसी वो एक श्लोक है ना, नेहा विक्रमाना स्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। यानी जितना भी हम लोग भक्ति करते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होता है अगले जन्म में। सोचिए इस जन्म में हम लोग अपने भौतिक आसक्ति को 70% छोड़ चुके हैं, लेकिन भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अगले जन्म में हम लोग सोचिए कोई भक्त का घर में जन्म लिया है, ऑटोमेटिकली जन्म से ही प्रसाद मिलेगा। 70% ऑलरेडी छूटने का परिस्थिति जगह में जन्म लिया है जहाँ 70% नहीं होता है। तो वैसे ही परलोक में भी वो फैसिलिटी मिलेगा। और सोचिए किसी का अगर भगवान का धाम प्राप्त हो गया तो वहां तो सवाल ही नहीं है, आसक्ति है ही नहीं कुछ, एकदम आसक्ति मुक्त भक्त। ठीक है शशि माता जी। तो मुझे ब्रह्म संहिता भी साहित्य है क्या? जैसे कितना लोग ऐसे परिवार में जन्म होता है ना जहाँ नॉनवेज नहीं चलता है ना? तो क्या ये पूर्व जन्म का सुकृति नहीं है कि वो व्यक्ति उस परिवार में जन्म लिया जहाँ नॉनवेज होता ही नहीं है? इतना लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ा, घर में प्याज लहसुन भी नहीं होता है, ऐसा घर में जन्म लिया, लेकिन इस्कॉन में नहीं था। क्या ये बहुत बड़ा फैसिलिटी नहीं है? घर जन्म से ही एकदम शुद्ध शाकाहारी, फिर इस्कॉन में आने में कुछ दिक्कत ही नहीं हुआ, कुछ छोड़ना पड़ा नहीं, कि एकदम इस्कॉन जैसा ही जीवन जी रहा था जन्म से। या शशि माता जी। मुझे ब्रह्म संहिता भी साहित्य है क्या? यस, इट्स अ ब्रह्म संहिता साहित्य है इन द सेंस ब्रह्मा जी का स्तुति। वो तो भागवतम में है ना प्रभु जी, अलग से भी साहित्य है। वही मैं वही सोच रहा था, ब्रह्मा जी का स्तुति भागवतम में है तो अलग से क्यों लिखा है, वही हम सोच रहे थे। स्पेशली भागवत गीता ब्रह्म संहिता, ऐसा हो सकता है कि प्रभुपाद ब्रह्म संहिता को अलग करके। तो ब्रह्म संहिता अलग बुक है, भागवतम में नहीं है ये तो। नहीं भागवतम में नहीं, मैंने भागवतम में ब्रह्मा जी का दूसरा स्तुति है। प्रभुपाद ने सेपरेट किया था क्या ब्रह्म संहिता को? लाइक प्रभुपाद ने क्या अलग से बुक बनाया था क्या ब्रह्म संहिता का अपने समय में? आई डोंट नो। नहीं ये इसमें आता है ना चैतन्य चेतामृत में कि महाप्रभु उसका पन्ना लेके आए थे ब्रह्म संहिता का साउथ इंडिया से। ऑलरेडी पहले से अलग बुक था वो। पार्शियल है, पार्शियल। मैं बोल रहा हूँ प्रभुपाद ने क्या उसका माने एक्सप्लेनेशंस माने ये सब प्रभुपाद ने क्या बनाया था? ये ब्रह्म संहिता का जो अनुवाद तात्पर्य जो बुक है ना, पतला ब्रह्म संहिता का बुक होता है मालूम है ना इस्कॉन में? क्योंकि पूरा ब्रह्म संहिता तो नहीं, उसका एक पोर्शन हम लोग इस्कॉन में पाठ करते हैं। तो वो जो बुक है वो श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखा गया क्या? किसी को मालूम है क्या लिस्ट में? आई डोंट रिमेम्बर। एनीवेज या दैट्स अ गुड पॉइंट जो वो बताया कि ये तो उद्धार किया है चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत यात्रा के समय। सो उस ग्रंथ का बात किया जा रहा है शशि माता जी। महामंजरी माता जी। कृष्ण प्रभु, ये ब्रह्म संहिता तो
तो इसमें श्रीमद् भागवत में तो नहीं है ना? इट्स अ सेपरेट ग्रंथ ऑल टुगेदर। ये अलग बुक है। हाँ, या आगे। प्रभु जी, my Brahma Samhita book is written underneath Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj. Come again, what did you say, Mataji? The book Brahma Samhita, उसके नीचे you have the thin book. You have the thin book. That means it's Gaudiya Math का, but ISKCON श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुवाद तात्पर्य है। हाँ, वही वाला बुक में बता रहा था। I thought it was written by Prabhupada, ये मैं पूछ रहा था। हाँ, ठीक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का है, वो ISKCON ने उसको छपवाया। परफेक्ट। हाँ, ऐसा कुछ बुक्स है जो ISKCON ने छपवाया। एक है उपदेश, बहुत फेमस बुक है ISKCON का, एक्चुअली गौरी मठ का है, बाद में ISKCOन ने बनाया उसका। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम याद नहीं आ रहा है, वो उपदेशी उपाख्यान, वंडरफुल बुक। ये छोटा स्टोरीज देते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और वो स्टोरीज के माध्यम से बड़ा तत्व समझाते हैं। उपदेशी उपाख्यान, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये बुक है, बहुत फेमस। हो सके तो खरीदीजिएगा, ISKCON में मिलता है। दिस इज ऑल्सो रिटन बाय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। प्रभु जी, write the name in the chat, okay, of this book. उपदेशी उपाख्यान। ओके, डू दैट। आगे कंटिन्यू माता जी। नॉट इन द लिस्ट ऑफ बुक बाय श्रील प्रभुपाद। अच्छा, ये ब्रह्म संहिता नहीं है श्रील प्रभुपाद की लिस्ट में, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभी तो बता ही दिया माता जी ने। या आगे। ऋजुर्भी योग मार्ग है। यहाँ पर प्रयुक्त ऋजुर्भी शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है अत्यंत सरल। योग मार्ग की विभिन्न विधियां हैं, किंतु श्री भगवान की भक्तिमय सेवा की यह विधि सरलतम है। यह न केवल सरलतम विधि है, अपितु इसका परिणाम भी उत्कृष्ट है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति की इस विधि को ग्रहण करना चाहिए और जीवन की सर्वोच्च पूर्णता तक पहुंचना चाहिए। हरे कृष्ण। एक्चुअली ये मार्ग इजी है, भक्ति मार्ग, क्योंकि ये तो अपना जीवन से मिलता जुलता है। खाना पीना ऐसा नहीं, बाकी कौन सा जीवन बोलिए, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और क्या है, ये क्या जीवन से मिलता जुलता है। ज्ञानी लोग सब शास्त्र अध्ययन सारा दिन और कुछ नहीं, और संसार से विरक्त। योग मार्ग लोग सब ध्यान करता है कोई सेक्लूडेड प्लेस में जाकर। क्या ये हम लोग का दैनिक, क्या गृहस्थ आश्रम में ये मिलता जुलता है? सबसे ज्यादा मिलता जुलता कौन सा है? भक्ति मार्ग। इसमें कुछ करना नहीं है, जैसा जीवन चल रहा है वैसे ठाकुर जी को भोग लगाए, खाइए, फेस्टिवल होगा मंदिर में जाइए, फेस्टिवल मनाइए, भक्त लोग का संगत करिए, भक्त लोग का संगत में भगवान का चर्चा कीजिए। एवरीथिंग कैन डू। आप लोग को लगता है कि योग मार्ग में भक्त लोग का संगत होता है, फेस्टिवल मनाते हैं? नहीं, योग मार्ग में तो बेचारा कहीं जाकर एक जगह तपस्या कर रहा होगा, भगवान को ध्यान कर रहा होगा, है ना। सो इट इज नॉट मैचिंग विद एक्चुअली डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ जनरल पब्लिक, स्पेशली पीपल लिविंग इन सिटीज। शहरों में व्यक्ति का साथ वो मैचिंग ही नहीं होता है। इसलिए ISKCON में हम लोग देखते हैं कि कितना शहरों में मंदिर खुल गया और भक्त लोग, कितना शहर का जो मैंने एकदम कट्टर मटेरियलिस्ट पीपल, भौतिक पीपल, वो भी जाने लग गया। ISKCON से मैचिंग हो गया, है ना, अपना जीवन ही मैचिंग कर पाया। दे कैन कोरिलेट टू ISKCON लाइफ। इसीलिए बड़ा बिजनेसमैन भी ISKCON में है, बड़ा भौतिक लोग भी ISKCON में जुड़ा हुआ है। ISKCON से मैचिंग है जीवन ही। या संगनिशा प्रेमाती जी। यस प्रभु जी, सठ गोस्वामी वैसे, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो लोग वृंदावन में मतलब अकेले, मतलब पेड़ के नीचे बैठते थे, तो ध्यान भी करते थे ना, शायद अकेले रहते थे, लेखन पाठन करते थे। तो योग और भक्ति दोनों कहलाएगा, सिर्फ भक्ति कहलाएगा? भक्ति योग, एब्सोल्युटली भक्ति योग। उन लोग क्या प्राणायाम, अष्टांग योग ये सब किया? नहीं, उन्हें, बट अभी उन लोग स्पेशल कैरेक्टर्स है, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली एम्पावर्ड बाय महाप्रभु ने उन लोग को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। किसके लिए? हम लोग के लिए। उन लोग ने किया, इसीलिए हम लोग आज पढ़ पा रहे हैं ये सब ग्रंथ, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृतम। हम लोग के, और वृंदावन के अलग अलग लीला स्थली हम लोग जा पा रहे हैं, हम लोग के लिए उन्होंने किया। दे आर स्पेशल पीपल एकदम। अब एब्सोल्युटली योग मार्ग में नहीं, वो भक्ति योग मार्ग में। आगे यहाँ पे जो योग मार्ग लिखा रहा है, तो भक्ति योग ही तो लिखा जा रहा है। एब्सोल्युटली भक्ति योग यहाँ पे जो लिखा है। मैं नॉर्मली ध्यान योग का बात कर रहा था। आगे अशेवयायम
प्रकृतिर्गुणानां असीम गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त मां प्रत्यगात्मानम् इहावरुन्धे अनुवाद। इस तरह भौतिक प्रकृति के गुणों की सेवा में न लगकर बल्कि कृष्ण भक्ति विकसित करके, वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके तथा योग के अभ्यास से जिस मनुष्य का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर रहता है, वह मनुष्य इसी जीवन में मेरा साहचर्य संगति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं परम पुरुष अर्थात परम सत्य हूँ। One achieves my association in this very life. इसी जीवन में मेरा संगति, संगति माने ऐसा नहीं कि ठाकुर, अभी देखते हैं प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं आगे, ठीक है। For I am the supreme personality of Godhead, the absolute truth. So मुझे जो लगता है कि भगवान का संगत वो प्राप्त कर लेता है, माने he is as good as be with God. जो भागवतम ये सब भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भगवान के साथ ही है। तात्पर्य जब मनुष्य हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ तो योग के अभ्यास से भी है, तो योग के अभ्यास से किस तरह का योग का अभ्यास? भक्ति योग का आलोचना हो रहा है यहाँ, भक्ति योग का आलोचना कर रहे हैं। तात्पर्य जब मनुष्य भक्ति योग की 9 भिन्न भिन्न विधियों में जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, प्रार्थना तथा आत्मनिवेदन इत्यादि में लगा रहता है, तो स्वाभाविक रूप से उसे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की सेवा में लगने का अवसर ही नहीं मिल पाता। मनुष्य इनमें से किसी एक में, 2 में, 3 में या सभी में लग सकता है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक सेवा में ठीक से नहीं लग पाएगा, तब तक भौतिक सेवा के बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। अतः जो भक्त नहीं है, वे तथाकथित मानव उपयोगी या परोपकार संबंधी कार्यों में यथा अस्पताल या दातव्य संस्थान खोलने में रुचि लेते हैं। निसंदेह ये अच्छे कार्य हैं, क्योंकि ये पुण्य कर्म है और इनका फल यह होता है कि कर्ता को इस जीवन में या अगले जीवन में इंद्रिय तृप्ति का कुछ अतिरिक्त अवसर मिल सकता है। किंतु भक्ति में सेवा तो इंद्रिय तृप्ति के घेरे से बाहर आ रहती है। यह नितांत आध्यात्मिक कर्म है। जब कोई भक्ति योग के आध्यात्मिक कर्म में लगा रहता है, तो स्वाभाविक है कि उसे इंद्रिय तृप्ति करने वाले कार्यों में लगने का अवसर ही नहीं मिलता। हरे कृष्णा। हम लोग देखते हैं कि ये जब जगत में बहुत लोग बहुत पुण्य कार्य करता है। ये सुबह हम लोग जब जॉगिंग में जाते देखते हैं, एक भक्त 5 बजे, एक व्यक्ति संगनी श्याम माता जी 5 बजे सुबह एक पैकेट चीनी लेके आता है, और मैं देखता हूँ बड़ा बड़ा जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे चीनी ऐसे करके देते हैं। सब हर एक वृक्ष के नीचे चीनी ऐसे ऐसे करके देते हैं। फिर हमको वो लिस्ट याद आया। मैं बहुत साल आगे एक बार बड़ा बाजार में देखा था, एक दुकान में वो एक लिस्ट टंगा हुआ था A4 साइज पेपर में, शायद वो मिलेगा ऑनलाइन में भी। कबूतर को दाना देने से पैसा मिलेगा, चींटियों को चीनी डालने से लंबी आयु मिलेगा, और फिर कुत्ता को रोटी खिलाने से बड़ा गाड़ी मिलेगा, बारी मिलेगा, बड़ा घर मिलेगा। हर एक को कौवा को क्या खिलाने से क्या मिलेगा, ये पूरा लिस्ट था। ये संगीत श्याम पे माता जी। नहीं प्रभु, जैसे थोड़ा बहुत देते हैं, आज भी देते सज उतारा। अब चिड़िया लोग दोपहर हो जाएगा ना, ठीक सब आती है, 6-7 चिड़िया आती, ची आंगन में करती है, तो डाल देते, मुड़ी उड़ी डाल देते, सब खाती हूँ। मेरे को देख के मतलब अच्छा लगता। मॉर्निंग में भी थोड़ा चावल देते हैं, दोपहर में मुड़ी देते हैं। उन लोग बात करता नहीं रहते ना, तो लोग खुद बोलते मेरे को चाहिए, और नहीं देते, भूल जाते ना प्रभु। उन लोग का आवाज बताते, हम बोलते हैं हाँ रुको रुको, फिर देते हैं, फिर खाती चली जाती। इतना करने से क्या जाता मेरा, थोड़ा सा नहीं। So वही
बुद्धिज्म है प्रभु, ये जीवों पर दया गौरैया का लगता है आवाज, मेरे प्रभु जी भी डालते हैं। नहीं भूल जाते हैं ना, तो बताता है कि मेरे को चाहिए। भगवान का जो प्रसाद है थोड़ा वो दे सकते हैं, भगवान का प्रसाद देते प्रभु, प्रसाद का ही देते हैं। हाँ, वेरी गुड। या आगे। कृष्ण भावना संबंधी कार्यकलाप अंधाधुंध नहीं किए जाते, वरन ज्ञान तथा वैराग्य की पूरी जानकारी से किए जाते हैं। जिस योगाभ्यास में मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर स्थिर रहता है, उससे इसी जीवन में मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है वह श्री भगवान। हम लोग को सोचना चाहिए कि इस तरह से कि प्रभुपाद कितना तात्पर्य में बताते हैं कि 84 लाख योनि के लिए भगवान ने आयोजन किया है। 84 लाख योनि के लिए भगवान ने आयोजन किया है। सो जिसका जो ड्यूटी है उसको वो करना देना अच्छा है, अदरवाइज वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, मनी एंड एनर्जी। भगवान का सेवा है सबको मेंटेन करने का। सो रादर वी बी बॉदर्ड अबाउट आवरसेल्व्स। और हम लोग जिस तरह से उन लोग को कृपा कर सकते हैं, ऑफ कोर्स प्रसाद खिला के तो कर ही सकते हैं, अदरवाइज बिकॉज व्हाई आर वी फीडिंग द बर्ड्स, व्हाई? अब बिकॉज क्या हम नहीं देने से उन लोग को भोजन नहीं मिलेगा? ये पूछना चाहिए। व्हाई एम आई फीडिंग द बर्ड्स? व्हाई? क्यों खिला रहे हैं? क्या उन लोग का भोजन का आयोजन नहीं किया है भगवान ने? क्या मैं मिनी भगवान होना चाह रहा हूँ, या हम उनका चीज सुनने के लिए कर रहे हैं? आई मीन व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड फीडिंग द बर्ड्स? ये समझ लेना चाहिए। यस, आई मीन वी शुड आस्क आवरसेल्व्स। यस, अशोक मिश्रा प्रभु। हो सके उतना चिड़िया का 6-7 चिड़िया का भगवान मेरे थ्रू किए हूँ आयोजन, मेरे को जैसे मतलब थोड़ा सा बहुत 6-7 ही क्यों? फिर 6-7 ही क्यों? और क्या उस 6-7 को भगवान नहीं दे रहे? आप अगर नहीं देंगे तो? यस अशोक प्रभु। मतलब की आवाज हमको पसंद है, हम चाहते को आया। इसको ये बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज है, तो इसको हंस के उड़ा सकते हैं, लेकिन तत्व को समझना चाहिए। हालांकि चीज बहुत इनसिग्निफिकेंट। बात और जानना चाहते हैं कि यदि ऐसा कुछ जरूरत नहीं है करने का, तो हमारे इस्कॉन के द्वारा भी तो किया जाता है ये व्यवस्था। समझ नहीं आया। मैंने परोपकार, किसी की सेवा करना, ये इस्कॉन के द्वारा भी तो आयोजित किया जाता है। उदाहरण दीजिए। जैसे बाढ़ क्षेत्र में इस्कॉन करते हैं, स्कूल के में प्रांगण में भी करता है इस्कॉन। इसके अलावा कहीं कहीं भूकंप आता है वहां भी करते हैं, तो ये तो सेवा ही है। या करेक्ट, गुड पॉइंट। मैं भी बताऊंगा इसके। एक्चुअली ये जरूरी है कि इस्कॉन ये सब आगे तो ये भी नहीं करते थे प्रभुपाद के समय में, लेकिन बाद में इस्कॉन ह्यूमैनिटेरियन काम करना लग गया। ये दरकार हुआ क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन काम को लोग बहुत प्राधान्य देता है, अप्रिशिएट करता है। उसीलिए फूड फॉर लाइफ जो होता है, आगे आप लोग को मालूम होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो बच्चे लोग को दोपहर को अंडा और रोटी और शायद कुछ एक मिलता है। फूड फॉर लाइफ होता है। हाँ, वो अभी खिचड़ी बनाने लग गया इस्कॉन को। जब वो मिला वो प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल भी दिया है, कुछ सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है इस्कॉन को दायित्व। उसके बाद से इस्कॉन तो अंडा नहीं खिलाएगा, वो तो आगे से आगे से बोल के रखा है, ये सब नहीं हम दे पाएंगे, जो दे पाएंगे वो देंगे, क्योंकि इस्कॉन मंदिरों का बहुत बड़ा फैसिलिटी होता है कुकिंग का। इसीलिए कुछ स्टेटों में, शहरों में सरकार ने इस्कॉन को ये फैसिलिटी दिया है, ये प्रोजेक्ट दिया है, हैंड ओवर किया है। वो इसीलिए कर रहा है समाज में रहने के लिए, सामाजिक एक गुडविल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि नहीं तो बाकी संस्था जो सिर्फ यही कर रहा है वो बोलेगा देखो इस्कॉन कुछ कर नहीं रहा है। इसीलिए इस्कॉन थोड़ा ये सब करता है, अभी करने लग गए हैं, बिकॉज समाज में तो रहना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है मेन। दिस इज नॉट द मेन मोटिव इनफैक्ट। लेकिन वही यू नो समाज में रहने के लिए ये सब थोड़ा करना पड़ता है, सो दैट एटलीस्ट कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन किसी हालत में भी सहायता करना कोई जरूरी नहीं है। सॉरी फिर से बोलिए। बोले प्रभु कि किसी भी अवस्था में किसी की सहायता करना कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है, सहायता करना चाहिए, लेकिन उसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस लाना चाहिए। किसी को आप सहायता कर रहे हैं, जन्म मृत्यु व्याधि से निकलना चाहिए, उनको निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको जस्ट
फैसिलिटी देकर, भौतिक फैसिलिटी देकर आप चले गए, उसका परिणाम क्या होगा? इस तात्पर्य में दिया हुआ था कि अगले जन्म में स्वर्ग में फैसिलिटी मिलेगा, दिया हुआ था ना, प्रभुपाद ने अभी बताया था शायद कहीं। वो पुण्य का कर्म होगा, पुण्य का लाभ बोला। तो ये तो पुण्य का कार्य ही हुआ गया ना, आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर तो पुण्य का कार्य हो गया। तो उसका फैसिलिटी में आपको क्या मिलेगा अगले जन्म में? आपको इंद्र तृप्ति करने का फैसिलिटी मिलेगा। क्या भक्त लोग वो चाहता है? नहीं, भक्त के रूप में तो ऐसा नहीं होगा, नहीं चाहता है भक्त लोग। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु इस्कॉन इस तरह से हेल्प कर रहा है जो प्रभु जी ने कहा, लेकिन उसके पीछे भी उनका यही उद्देश्य है कि उनको इस्कॉन की तरफ आकर्षित करके उनको भक्ति में लाने का। और वो उनको जो भी हेल्प कर रहा है वो प्रसाद दे रहे हैं या इस तरह का ही कुछ दे रहे हैं जिससे उनको कुछ भक्ति की स्वीकृति मिलेगी, उससे उनको कोई मटेरियल इस तरह का नहीं मिलेगा। या विनीता माता जी, तो इस तरह का जो हेल्प कर रहे हैं ना, वो बीच में आया था कि जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग गरीब लोग को कपड़ा और खाने का ये सब दे के वो लोग का धर्म परिवर्तन कर दे रहे थे, क्रिश्चियन बना दे रहे थे। तो इसीलिए भी इस्कॉन बहुत जगह इस चीज को लेके खुद ही आया और इस चीज को रोका धर्म परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि अयोध्या के ऊपर जो ट्राइबल ये लोग है ना, वो लोग को क्रिश्चियन बना रहा था। तो शायद पुरुषोत्तम महाराज जी गए थे वहाँ पे और बहुत दिनों तक वहाँ पे रह के ये किए थे। वेरी गुड पॉइंट। इस्कॉन कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाता है इन लोगों का। अभी भी आप लोग अगर इस्कॉन का जो महाराज लोग का पासपोर्ट देखेंगे ना, उन लोग का पासपोर्ट में जो उन लोग का जो ओरिजिनल जिस परिवार में जन्म लिया था, जो नाम है और जो धर्म था वही है। कोई ऐसा नहीं कि हिंदू बन गया। इस्कॉन का वो कन्वर्जन टू हिंदू, ऐसा कुछ कन्वर्जन वाला ऐसे कोई उद्देश्य नहीं है दूसरे संस्था का जैसा। यस पंकज नेत्र राजेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका एक और पॉइंट ये भी है कि ज्यादातर लोगों का झुकाव रहता है इस तरह का एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का, डोनर्स का भी। तो उसको क्या है, प्रभुपाद का उद्देश्य युक्त वैराग्य वाला, तो उसको भी इसको चैनलाइज करके इसको कृष्ण भावनामृत के काम से जोड़ करके वो डोनेशन वगैरह को इस तरह से यूटिलाइज करना, ये भी एक पॉइंट रहता है। हाँ, वेरी गुड। बहुत लोग देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं। यस, ये सब एक्टिविटीज के लिए ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि हम लोग ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो ठीक है, उसको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो वो कृष्ण भावनामृत में आ गया, फिर साथ में प्रचार भी हो जाता है, हरिनाम संकीर्तन भी हो जाता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, काफी कुछ एक्टिविटी उसके साथ में मिल जाता है। ब्रांड गुडविल क्रिएट होता है, इसको ब्रांड का गुडविल क्रिएट होता है। गुडविल मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट है, मालूम है ना? नहीं होगा तो वही पैसा कोई दूसरा संस्था में जाएगा, वो लोग अंडा मछली खिलाएगा। हाँ, जिनको डोनेट करना है उस पर्पस के लिए डोनेट करेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण भगवान हो या राम जी हो, सभी तो ऐसा मतलब किए कि पशु पक्षी के प्रति प्रेम, उन लोग भी तो बताया ना कि पशु पक्षी से प्रेम करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं बोला प्रेम करने से आसक्ति हो जाएगा, फिर ऐसा मतलब चाहे राम जी हो तो हर पशु पक्षी प्रेम करना चाहिए, इसमें तो कोई बुरा चीज नहीं है। लेकिन सब पशु पक्षी को भी खिलाएंगे, फिर बाकी जीवों को खिलाइए, 84 लाख यूनिट सबको खिलाइए, पक्षी क्यों ही क्यों? जैसे जो अच्छा लगेगा उसको देगा, फिर लेके किसी और को देगा। जो जीवों से प्रेम करना मतलब उनको भक्ति में लाना माता जी। जीवों से प्रेम करना मतलब उनको जन्म मृत्यु के चक्र से उधारना, उनका मटेरियल लाइफ में उनको और एंजॉयमेंट दिलाना नहीं है। हाँ, तो प्रसादी ले रहे, मेरा घर का चावल ले रहे 2-4 दाना तो प्रसादी हुआ माता जी। हाँ, प्रसादी दे रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन आपको उससे आसक्ति नहीं हो जाए, ये ध्यान रखना है। जैसे जड़ भरत का हुआ था, उन्होंने हिरन के बच्चे को बचाया और फिर आसक्त हो गए, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, उनको जरूरत है तो दिया। प्रभु अगर हम पिंजड़े में रखते, पालते, तब करते तो हो गया उससे आसक्ति। मेरे से तो कोई मतलब नहीं, बस थोड़ा सा भगवान का 4-6 दाना अगर चावल दाल दिए दिक्कत नहीं मेरे को। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो नहीं रखते। जब से हम लोग भक्ति में हैं तो अब तो ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही सेवा करना चाहिए। एक्चुअली लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेगा, लोगों को लगेगा कितना कठोर हृदय है, 2-4 दाना खिला रहा है, इसमें भी इन्होंने ऑब्जेक्शन डाल दिया। यस गुरु माता जी, एक्चुअली द पॉइंट इज, वो पक्षियों का एग्जांपल नहीं है, पॉइंट इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आइडियोलॉजी, द तत्व जो है उसका विचार कर रहे हैं हम लोग।
because this can be highly misunderstood in the society. ये जो डिबेट हो रहा है, this can be highly misunderstood. लोगों को बुरा लग सकता है, अरे क्या है माता जी 2-4 दानाएं खिला रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इज नॉट दैट, प्रॉब्लम वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी तत्व. यस, नहीं मैं आपकी बात समझ रही, सब बात समझ रही, लेकिन मतलब जैसे गैया को आदमी गाय से प्रेम करता है इसीलिए ना खिलाता है, गाय को रोटी इसीलिए ना खिलाता है, गौ को, गौ माता का प्रेम करता है. जस्ट मेरा अपना पसंद, उन लोग का आवाज मेरे को पसंद आता है, इसमें क्या? ये देखिए, ये आस्ते आस्ते सब निकल रहा है. चिड़िया चहचहाती है, मेरे को पसंद आता है. गो ब्राह्मण हिताय च लिखा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं लिखा हुआ है. तब ये आपका इंद्र तृप्ति है माता जी. एक चिड़िया का आवाज हम सुनने में इंद्र तृप्ति में फंस गए, कुछ ज्यादा ही. अभी आप बता रहे थे कि उन लोगों को प्रसाद खिला रहे उद्धार करने के लिए. अभी आप बताएं कि उन लोग को जाएगा, उन लोग को दे दे तो क्या बुरा प्रभु, जो डेक्टिंग लगा चावल लगा बॉडी में. हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि हम लोग इस्कॉन में आते हैं तो हम लोग को यही बताया जाता है कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही सेवा करना चाहिए, उसमें ही फोकस करना चाहिए. तो ये सब करते करते हम लोग को दूसरे के प्रति माया मोह आने लगेगा. चिड़िया हुआ, चाहे पक्षी हुआ, चाहे जानवर हुआ, एटलीस्ट इंसानों का भी सेवा करने से ये सब आसक्ति तो आ ही सकता है. तो ज्यादा फोकस हम लोग को कृष्ण सेवा में ही करना चाहिए, ज्यादा जरूरी. श्लोक में बताया जस्टिन तुष्ट जगत तुष्ट, भगवान को सेवा करने से. और जीवों को मैंने ये अनुभव किया अपने लाइफ में, जीवों को आप कितना भी करिए वो उसे आप सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे वो. तो इसीलिए ज्यादा फोकस भगवान की सेवा में ही रखना चाहिए. और उनको आप संतुष्ट कर ही नहीं सकते हैं. आप जीवों को आप कितना भी करें वो संतुष्ट होगा ही नहीं. यस माता, आपने बहुत बोल रहे थे हम लोग को तुष्ट कर सकते हैं. सबका जीवन करते रहो और एक गलती कर दो, एक दिन करो, 3 दिन करो और एक दिन नहीं करो, बस वो अपना रंग रूप दिखाई देंगे. तो इससे अच्छा भगवान पर सेवा करना चाहिए. यस, कंटिन्यू माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन हमें अपना कर्तव्य को तो पूरा करना चाहिए ना, कोई संतुष्ट हो चाहे ना हो. क्या पंछियों को दाना खिलाना हम लोग को कर्तव्य है? पंछियों का मतलब, ये पंछियों का बात नहीं हो रहा है, जीव का बात हो रहा है. तो जैसे माता जी ने बोला कि हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या हमारा जो कर्तव्य है उसको नहीं करें जो संतुष्ट नहीं हो? तो हमारा कर्तव्य है कृष्ण का दास होना, माता जी, भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, परिवार वाले का सेवा करना, ये तो करना ही चाहिए. हाँ, या आगे. यस, हिरण में गौरंग प्रभु. ओके, अच्छा है, तो शांत हो. यस, आगे. जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है वह श्री भगवान का सामीप्य पाता है. अतः भगवान श्री चैतन्य ने श्री भगवान की लीलाओं के विषय में सिद्ध भक्तों से ही श्रवण करने की विधि की अनुमति दी है. फिर श्रोता चाहे जिस किसी भी श्रेणी का हो, यदि मनुष्य विनीत होकर सिद्ध भक्त से श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में श्रवण करता है तो वह उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भी जीतने में समर्थ हो जाएगा जो अन्य किसी विधि से नहीं जीते जा सकते. आत्म साक्षात्कार के लिए श्रवण या भक्तों की संगति सबसे महत्वपूर्ण कार्य है. हरे कृष्ण. आत्म साक्षात्कार के लिए श्रवण होना जरूरी है, तत्व जानना जरूरी है. कहीं डेस्टिनेशन जाने के लिए डायरेक्शन जानना जरूरी है. यस, पंकज मित्र जी शुरू. हरे कृष्ण प्रभु, ये जो डिबेट होगा था अभी, तो इसको मत उठाइए फिर से, और बहुत हाथ उठेगा, सबको बोलने का मौका देना पड़ेगा. फिर वो हाथ से और कृष्णानु अनुशीलनम भक्ति उत्तम. तो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है वही काम करना चाहिए. अब इसमें यदि जो इस तरह का काम में यदि लग करके भक्ति का कोई बेनिफिट होगा तो ठीक है, नहीं तो भी कोई मतलब नहीं है. Everybody should do their own job. जो जिसका काम है वो उसको करना चाहिए, एंड जो जिसका काम है उसको करने देना चाहिए. प्रभु एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे भगवान पशु पक्षी से प्रेम करते थे, तो क्या हम लोग कोई पशु पक्षी या कोई जीव जंतु से प्रेम नहीं कर सकते? अगर हम लोग जीवात्मा है, हम लोग मतलब आते मार के काट तो नहीं रहे, उसको थोड़ा सा अगर दिखा दे तो ना बड़ा तो हमको नहीं लगता हम अपराध किए, कर्जा उसको तो बांध के नहीं रखे, कुछ नहीं किए. प्रेम, भगवान प्रेम करते तो हम लोग के अंदर भी प्रेम का भाव होना चाहिए. सीधा सवाल.
उसके लिए मेरे को चिड़िया बनना पड़ेगा, तो मेरे को नहीं लगता कि हम उसके लिए चिड़िया बन जाएंगे। जड़ भरत, माता जी जड़ भरत के बारे में थोड़ा स्मरण कीजिए। अरे हम किसी को पकड़ के नहीं रखे माता जी, कोई को पकड़ के नहीं रखे। जड़ भरत हिरण को हम पकड़ लिए थे, उनको पाले थे, पोसे थे, उनसे आसक्त, हम किसी से आसक्त नहीं है, बस प्रेम वाला बात कर रहा है। माता जी अगला श्लोक 28 नंबर। सो ये सब कपिल मुनि अपने माता देवहूति को ये सब ज्ञान दिया। ये सब सांख्य फिलोसफी चल रहा है, ओके। हालांकि सांख्य फिलोसफी पूरा भक्ति योग से मिलता जुलता है, क्योंकि देखा जाए तो भगवान ही दे रहा है ना भक्तों को ज्ञान, तो कुछ दूसरा योग तो नहीं देगा, भगवान देगा तो भक्ति योगी देगा। यस शशि माता जी। प्रभु जी ऊपर तात्पर्य में एक लाइन है, अतः भगवान चैतन्य भगवान की लीलाओं के विषय में सिद्ध भक्तों से ही श्रवण विधि की अनुमति दी। फिर श्रोता चाहे जिस भी श्रेणी का हो, मतलब श्रोता जो भी हो सकता है। नहीं, जो भी नहीं। अब पहले वाला तो सेंटेंस में ऑलरेडी श्रोता के बारे में कुछ बोल दिया है। श्रेणी माने लेवल, बहुत रियलाइज सोल माने धारा में हो, परंपरा में से हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको मौका में बहुत एक्सॉल्टेड डिवोटी मिल गया, हाई कैटेगरी का बहुत पुराना भक्त, या कोई नया ना, लेकिन परंपरा से हो, चैतन्य महाप्रभु के धारा से हो। क्लियर है माता जी? श्रोता के बारे में आगे नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है माता जी। माता जी पूछ रही है कि श्रोता किस श्रेणी का होना चाहिए। हाँ, श्रोता के बारे में नेक्स्ट लाइन में पहले पढ़िए, उसके आगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या बताया, तो लाइन फिर से पढ़िए। अतः भगवान चैतन्य ने भगवान की लीलाओं के विषय में सिद्ध भक्तों से ही श्रवण विधि की अनुमति दी। हरे कृष्ण। तो ऑलरेडी जो भक्त है उसके बारे में बता दिया है, वो सिद्ध भक्त यानी रियलाइज सोल होना चाहिए, ठीक है। लो रियलाइज्ड, सेमी रियलाइज्ड, मिडिल रियलाइज्ड, 40% रियलाइज्ड, 90% रियलाइज्ड, लेकिन रियलाइज्ड, लेकिन रियलाइज्ड माने परंपरा धारा से हो, ठीक है। और फिर लिखा हुआ, फिर श्रोता चाहे जिस भी श्रेणी का हो। श्रेणी माने लेवल, श्रेणी माने लेवल, लेवल हाई, बहुत हाई लेवल भक्त, वो भी हम लोग आई मीन उत्तम, मध्यम और ये निम्न, जो कनिष्ठ, उत्तम और मध्यम, ठीक है। तो हम लोग में भी से बहुत लोग क्लास कराते हैं, आप भी क्लास कराते हैं, और भी बहुत लोग क्लास कराते हैं। क्या उस क्लास में अटेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि व्यक्ति जीवीसी कॉलेज से पास किया नहीं है? उत्तर दीजिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति गुरु परंपरा के धारा से ही पढ़ा रहे है ना। करेक्ट, यू गॉट योर पॉइंट? यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा बाबू जी। माता जी बोल रही कि श्रोता का जो क्वालिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन कर रही है, सुनने वाले का। माता जी ने वो अनुवाद का वो लाइन के बारे में पूछा। हाँ प्रभु जी, उसके बाद वाला वो पूछ रही है, श्रोता का जो है श्रेणी, द क्लासिफिकेशन ऑफ द, हाँ वही वाला लाइन के बारे में पूछ रहे हैं। व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन, यू टेल। उसका अगला लाइन में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि विनीत भाव से, मतलब इफ हम्बलनेस, यदि कोई भी श्रोता सुनता है तो वो एलिजिबल। If one weakly and submissively hears about the activities of Lord from a realized soul, he will be able to. नहीं, श्रेणी के बारे में, श्रेणी means what? श्रेणी मतलब श्रोता का क्लास, लिसनर का क्लास प्रभु जी, नॉट द वक्ता का क्लास का श्रेणी का बात नहीं होगा। लिसनर का क्लास, ये वक्ता का क्लास नहीं है। हिंदी में जो वैसे ही लिखा हुआ है। फिर श्रोता चाहे किसी भी श्रेणी का हो, मतलब जो लिसनर है उसका वो किसी भी क्लास का हो, ये बोल रहा है। तो प्रभु यही तो समझ में आ रहा है ना कि उच्च भक्तों से सुनने से श्रोता चाहे कोई भी श्रेणी का हो वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो आगे भी लिखा हुआ है कि उसको विनीत भाव से सुनना होगा। सुनेगा तो एकदम सही होता है, वो भी लिखा हुआ है। एब्सोल्युटली यू आर राइट। हम तो सोच रहा था वक्ता के बारे में बोला जा रहा है, एकदम सही है। या अगला श्लोक 28 उसका क्लैरिफिकेशन नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है, या पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया इसका। 28 नंबर श्लोक। देवाहुतिरुवाच भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अंजसान् वा न वा अहम्
अनुवाद। भगवान श्री कपिल का यह वचन सुनकर देवहूति ने पूछा, मैं किस प्रकार के भक्ति योग का विकास और अभ्यास करूं, जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल एवं सरलता से प्राप्त हो सके। ओके, सो किस पद्धति से, what kind of devotional service is worth developing and practicing to help me easily and immediately attain the service of your lotus feet? तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि किसी को भी श्री भगवान की सेवा करने से रोका नहीं जा सकता, भले ही कोई स्त्री हो या श्रमिक या वणिक हो। यदि भगवान की भक्ति में सेवा में अपने आप को लगाए रखता है तो वह उसे सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त होती है और वह श्री भगवान के धाम को वापस जाता है। विभिन्न प्रकार के भक्तों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भक्ति का निश्चय गुरु की कृपा से निष्पन्न होता है। हरे कृष्ण। Devotional service most suitable for different types of devotees is determined and fixed by the mercy of the spiritual master. So कौन सा भक्ति का अंग कौन भक्तों के लिए सुटेबल होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? स्पिरिचुअल मास्टर। या सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु, देवहूति माता जी को पता था कि उनके पुत्र जो है वो भगवान है। यस, उस दिन आया था शायद श्लोक में, किसी ने, कर्दम मुनि को तो पता था, देवावती को भी बोला था, और आई एम श्योर कर्दम मुनि ने अपना वाइफ को भी बोला होगा। आप शुरू में थे भगवान बोल के तो संबोधित की थी। हाँ, भगवान बोल के संबोधन किया था कर्दम मुनि ने, शायद देववती ने नहीं। आई डोंट रिमेम्बर। नहीं, उनसे वही समझ में आ रहा है। उसके अनुवाद को पढ़कर Absolutely, Devavati knew that her son was Lord. अशोक प्रभु। तो वो ये जानना चाहते हैं कि भगवान कर्दम मुनि जब जानते थे कि मेरा बेटा भगवान है, भगवान के रूप आया है, तो जंगल क्यों गए? और किसी के पास, हाँ, और किसी के पास जाने की क्या जरूरत है? और किसी के पास हाँ बोलिए। मतलब वो सन्यास लिए हैं, तो सन्यास घर बार छोड़ के जा रहे हैं, तो भगवान को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हरे कृष्ण। कितना चर्चा हुआ इसके ऊपर। इसके ऊपर प्रभुपाद ने भी कितना श्लोक में तात्पर्य में लिखा कि वो भक्ति विधि मार्ग अपना रहे थे। ये प्रभुपाद क्लियर किया उस दिन। हम लोग ये कितना बार चर्चा किया ये बात कि भगवान रहते हुए भगवान से दूर तो जा रहे हैं ना प्रभु। हमें हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान को उपलब्ध कर दिया है। एक सेकंड विधि माता, जैसे कपिल मुनि का शुरू हुआ था उसी समय ये क्वेश्चन प्रभु जी किए थे एक बार। जैसे शुरू हुआ ना, जब वो जा रहे थे कदम मुनि, उसी समय, तो उस समय भी यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन प्रभु जी पूछे थे और आपने आंसर दिया था। हाँ, सो ये ऑलरेडी प्रभुपाद ने उत्तर भी दे दिया है कि ऑलरेडी जो भक्ति विधि मार्ग उनका अपनाया हुआ था, ही वाज इन योगा। हाँ, उनको योग मार्ग में थे कर्दम मुनि, तो वो योग अभ्यास के लिए ऑलरेडी फिक्स था, संन्यास लेगा। और भगवान ने रोका क्या अशोक प्रभु? उनको पुत्र ने रोका था? नहीं, उन्होंने पुत्र ने तो बता भी दिया कि कैसे क्या ध्यान करना है। आप जाइए, ध्यान कीजिए मुनि पे, और इस प्रकार आप पूर्णता लाभ करेंगे। ऐसा श्लोक में आया था ना भगवान कपिल देव का। हाँ, सो पुत्र ने रोका नहीं, कर्दम मुनि जो ऑलरेडी तय कर लिया था। इनफैक्ट कपिल मुनि का आविर्भाव होने के आगे ही वो रेडी हो गया था चले जाने का। आप लोग को याद होगा जब 9 कन्या, वो तो गए थे, तो उनको तो बाद में निर्देश मिला, तब वो शादी हुई आपकी। यस, नंद कुमार प्रभु। हरे कृष्ण को धन्यवाद प्रणाम। बोल रहे हैं कि जैसे भगवान कृष्ण के गुरु थे, भगवान राम जी के गुरु थे, तो ये कपिल मुनि के कौन गुरु थे? कपिल मुनि के कौन गुरु? ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक अवतार का भगवान का गुरु होना चाहिए, बिकॉज हर एक अवतार के पीछे एक पर्टिकुलर, नरसिंह देव का कौन गुरु है? दरकार नहीं है, वो एक कार्य के लिए आया, कार्य हो गया, खत्म, फिनिश। तो वैसे कपिल मुनि का आविर्भाव का 2 कार्य है। कर्दम मुनि का आविर्भाव का, कपिल देव का आविर्भाव का 2 कार्य है। एक है मेन कार्य है सांख्य योग का प्रचार करना। और कपिल देव का गुरु कौन? आई डोंट थिंक ही हैड एनी गुरु। पंकज प्रभु लिख रहे ऑल्सो। अरे बोल दीजिए ना हाथ उठाकर, ये पढ़ना बहुत मुश्किल आता है चैट बॉक्स में खोल करके। एक तो कितना चीज एक साथ संभालना पड़ रहा है। तो कर्दम मुनि को तो वर्णाश्रम धर्म में थे, तो उनको वो भी संन्यास आश्रम भी फॉलो करना था ना, उस समय का जो प्रिवेलिंग था।
नहीं, कपिल मुनि के बारे में पूछ रहे हैं कि गुरु कपिल मुनि के बारे में पूछ रहे हैं, उनका गुरु कौन थे? कर्दम मुनि के नहीं। यस, संगिनी श्याम पे माता जी। हाँ यस, मतलब इसमें भक्ति योग की महिमा में 6 में है ना, देवहूति का ब्रह्मा जी को बात याद आ गया, फिर 7 में वो मतलब कपिल मुनि को हे प्रभु बोल के संबोधित करती है। 6-7 श्लोक मतलब उनको ज्ञान था कि भगवान के रूप में। कर्दम मुनि को तो ज्ञान था, तो उन्होंने अपने पत्नी को भी बोला होगा, आई एम श्योर। प्लस ब्रह्मा जी से शायद लिखा हुआ है देवातु को ज्ञान मिला था। नहीं, इसमें लिखा है प्रभु की देवहूति को ब्रह्मा जी के शब्द याद आ गए, तो उन्होंने बोले थे ना इनके घर। ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी सुने उनसे कहे थे। हाँ, ब्रह्मा जी आए थे कपिल मुनि। करेक्ट, गुड पॉइंट। ब्रह्मा जी किसी के साथ आए थे शायद, और किसी के साथ आए थे ना, हमको याद नहीं। ब्रह्मा जी किसी के साथ आकर दोनों को दर्शन दिया, कर्दम मुनि और कपिल मुनि। मनु के संग। हाँ, मनु नहीं, भृगु मुनि थे। भृगु मुनि। हाँ, अगला श्लोक 29 नंबर 29 तो यो हाँ प्रभु जी। नहीं प्रभु, यो योगो भगवतवानो वयोदिता अंगानि कीर्तिशः कलिरांगानि तत्त्वावबोधनम् यतः अनुवाद। आपने जैसा बताया है कि योग पद्धति का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने और भौतिक अस्तित्व के पूर्णतया विनाश के लिए है। कृपया मुझे उस योग पद्धति की प्रकृति बतलाएं। उस उत्कृष्ट योग को यथार्थ रूप में कितनी विधियों में से समझा जा सकता है? Please let me know the nature of that yoga system. How many ways are there by which one can understand in truth that sublime yoga? ये भक्ति योग के बारे में, पद्धति के बारे में प्रोसेस बताइए क्या। ठीक है, आप बोला भक्ति योग श्रेष्ठ है, प्रोसेस क्या है बताइए। तात्पर्य योग पद्धति के कई प्रकार हैं जिनका लक्ष्य परम सत्य की विभिन्न अवस्थाओं को जानना है। ज्ञान योग का लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म तेज है और हठ योग का लक्ष्य परम सत्य का स्थानीय परमात्मा स्वरूप है, जबकि श्रवण कीर्तन आदि 9 भिन्न विधियों से संपन्न होने वाले भक्ति योग का लक्ष्य परमेश्वर का पूर्ण साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार की सभी विधियां सबकी भी विभिन्न विधियां हैं, किंतु यहाँ देवहूति भक्ति योग का विशेष उल्लेख करती है, जिसे श्री भगवान पहले ही समझा चुके थे। भक्ति योग की पद्धति के विभिन्न अंग हैं श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन सेवन आज्ञा पालन दास्य, उनसे मित्रता करना सख्य तथा अंततः भगवान की सेवा में सर्वस्व समर्पित करना आत्मनिवेदन। यस सुमना करेंगी माता जी। प्रभु हठ योग का जैसे लिखा है कि परमात्मा का उनका लक्ष्य परमात्मा है, लेकिन वे लोग जाते तो ब्रह्म ज्योति में ही है ना। हाँ, लेकिन ध्यान का वस्तु तो परमात्मा है। आगे माता जी। इस श्लोक में निर्वात्मनम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति योग की विधि को स्वीकार किए बिना इस भौतिक अस्तित्व के आवागमन से छूटा नहीं जा सकता। जहाँ तक ज्ञानियों का संबंध है, वे ज्ञान योग में रुचि रखते हैं, किंतु यदि कोई संयम का पालन करता हुआ भी ब्रह्म तेज तक ऊपर उठ जाए, तो भी इस संसार में पुनः गिर जाने की संभावना बनी रहती है। अतः वास्तव में ज्ञान योग से सांसारिक अस्तित्व का अंत नहीं होता। उसी प्रकार हठ योग में जिनका लक्ष्य अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त करना होता है, यह अनुभव किया गया है कि विश्वामित्र जैसे अनेक योगी भी पतित हो जाते हैं, किंतु भक्ति योगी एक बार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास पहुंचकर फिर कभी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि की गई है, यत् गत्वा न निवर्तन्ते, मनुष्य जाकर फिर कभी नहीं लौटता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, इस शरीर का परित्याग करने पर
उसे भौतिक शरीर ग्रहण करने कभी वापस नहीं आना पड़ता। निर्वाण से आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। आत्मा चिर विद्यमान है, अतः निर्वाण का अर्थ है अपने भौतिक अस्तित्व की समाप्ति करना। इसका अर्थ ये निर्वाण जो शब्द है ये बुद्धिस्ट लोग यूज करता है, निर्वाण मोक्ष। तो प्रभुपाद समझा रहे कि मृत्यु के बाद आत्मा समाप्त नहीं होता है, बिकॉज बुद्धिज्म में क्या है, एकदम खत्म, नो पुनर्जन्म। मालूम है ना, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं लोग, ये अस्तित्व खत्म कर देंगे अपना अस्तित्व को, ये होता ही नहीं, सोल का आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। इसीलिए फिर से पढ़िए, निर्वाण। निर्वाण से आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। आत्मा चिर विद्यमान है, अतः निर्वाण का अर्थ है अपने भौतिक अस्तित्व की समाप्ति करना, जिसका अर्थ है श्री भगवान के धाम वापस जाना। ये प्रभु ने क्या लिखा है अभी? तो भगवत गीता का श्लोक तो यद गत्वा न निवर्तन्ते 15.6। ये संगनिशा पे माता जी। तो जैसे यहाँ पे बोला गया ना, किंतु भक्ति योगी एक बार भगवान के पास वापस नहीं आते, लेकिन प्रभु उन लोगों को बार बार बोला जाता। हाँ, जैसे भगवान के धाम जाने के बाद रिटर्न नहीं आते, लेकिन आप लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने अंदर मतलब अहंकार लाते हैं या तो ईर्षा भगवान जैसे करते थे, फिर भगवत धाम में ही रह के। अच्छा, ये बहुत स्टैंडर्ड। अच्छा, सो ये तो बहुत बार क्लास में आलोचना हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक बार भगवान के धाम शुद्धता हो जाते भक्त में, आत्मा में, तो वो कभी कभी वापस नहीं आता है, कभी उसका पतन होता ही नहीं भगवान के धाम में। फिर भी क्योंकि बहुत रेयर केस है, भक्त तटस्थ शक्ति, जीव तटस्थ शक्ति होने के नाते वो कभी कभी अहम आ सकता है कि सब हम लोग भगवान का सेवा क्यों करें, वाई ओनली कृष्णा, ऑल अटेंशन टुवर्ड्स वन पर्सन कृष्णा, मेरे को कोई देख नहीं रहा है, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, वो आ सकता है क्योंकि जीव तटस्थ शक्ति है। तट वो जाएगा कहाँ? हाँ, तो फिर फॉल डाउन होता है, लेकिन हालांकि चांसेस एकदम नेगेटिव है, नील है। ठीक है, आगे। कभी कभी लोग पूछते हैं कि जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में किस प्रकार गिर जाता है। इसका उत्तर यहाँ मिलता है, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में वैकुंठ लोक में नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके नीचे गिरने का भय बना रहता है, चाहे वह निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार से हो या ध्यान की समाधि अवस्था से हो। इस श्लोक का एक अन्य शब्द भगवत वानः भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वानः का अर्थ है तीर। भक्ति योग एक तीर के सदृश है, जिसका लक्ष्य श्री भगवान होते हैं। भक्ति योग की पद्धति कभी किसी को निर्गुण ब्रह्म तेज की ओर या परमात्म साक्षात्कार की ओर जाने को नहीं कहती। यह वान तीर इतना तीक्ष्ण तथा वेगवान होता है कि यह निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के क्षेत्रों को भेदता हुआ सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंच जाता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। भगवत बाण, एकदम डायरेक्ट ये बाण, एकदम गोलोक वृंदावन। आज का अंतिम श्लोक 30 नंबर। तदेतान में विजानिथि मंद भीत हरे सुखम बुद्धे यया दुर्बोधम योष भगवद अनुग्रह प्रिय पुत्र कपिल, मैं तो एक स्त्री हूँ। परम सत्य को समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है। यद्यपि मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, किंतु तो भी यदि आप मुझे कृपा करके समझाएंगे तो मैं उसे समझकर दिव्य सुख अनुभव कर सकूंगी। तात्पर्य, परम सत्य का ज्ञान सामान्य अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों की समझ में जल्दी नहीं चढ़ता, किंतु यदि गुरु अपने शिष्य पर कृपालु हो तो फिर शिष्य चाहे कितना भी मंद बुद्धि क्यों न हो, गुरु की दैवी कृपा से सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादात्
अर्थात गुरु की कृपा से भगवत प्रसाद अर्थात श्री भगवान की कृपा प्रकट होती है। देवहूति ने अपने महान पुत्र से उसके प्रति कृपालु होने हेतु प्रार्थना की, क्योंकि वह अल्प बुद्धि स्त्री थी और साथ ही उनकी माता थी। भगवान श्री कपिल की कृपा से परम सत्य को समझना उसके लिए सर्वथा असंभव हो पाया, यद्यपि वह विषय सामान्य व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत जटिल है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सब कुछ लोग बहुत हंस रहे हैं कि अभी ये डिबेट चालू होगा तो राहुल 7 बजे होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।